दोस्तों, बिहार का चुनाव बहुत ही सरगर्मी पे है। वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, जो बिहार को बदलने की और बिहार में एक सही सुशासन लाने की जो बात कर रहे थे, वो तमाम लोग कुछ तो लालच, लोभ और कुछ लोग इसमें लगे हुए थे कि जो सत्ता में बैठे हैं वो हमें टिकट दे देगी, और कुछ लोग विपक्ष के जो मजबूत धड़ था उनके टिकट चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला। चाहिए था कि सभी लोग एकजुट होकर करके एक महागठबंधन बना करके लड़ाई लड़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने छोटे छोटे पार्टियां, बहुत सारे इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन के लिए भाग पड़े। पहले तो बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे जो वहाँ की किस्मत को बदलना चाहते थे, उनके पीछे लगे रहे कि दुआ साहब कुछ हमें 5 लाख 10 लाख कुछ का मदद करें। वो बिहार की तरक्की और बिहार की विकास या समाज की सेवा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग थे, और अंततोगत्वा वो नॉमिनेशन के लिए भागे। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि नॉमिनेशन में क्या पेपर्स लगते हैं, क्या तैयारियां होती है, क्या ग्राउंड पे उन्होंने कुछ काम किया है, क्या जनता से उनका कोई संपर्क रहा है। कुछ नहीं, बस नेता बनना है, चाहे कैसे भी बन जाए। नतीजा ये हुआ कि बिहार के अंदर जो नॉमिनेशन हो रहे हैं उसमें 4 में से 1 का नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है। हर 4 पे 1 नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात, और वो इसीलिए है कि ज्ञान नहीं होता, तैयारी नहीं होती, और रातों रात कि अगर कोई दूसरे पार्टी ने नहीं दिया तो मैं नेता बन जाऊंगा। ये सारे नेता बनने के लिए नहीं, बल्कि ये वोट काटने, वोट कटवा जिसको कहते हैं, उसके लिए ये सब खड़े हुए हैं। और ये आखिर तक जो सत्ता के लोग या जो दबंग जो लोग हैं, उन्हें ये फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि उन्हीं को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये छोटे छोटे वोट काट करके जो ओपोजिशन जो टक्कर देना चाहती है सरकार को, जो सत्ता में है, उनको वो भी कमज़ोर होता है, उनकी वोट बढ़ते हैं। 10, 20, 50, 100 वोटें ये लोग ले जाएंगे। और इस तरह से जो एक विधानसभा में जहां एक सत्ता पक्ष, एक ओपोजिशन, मान लीजिए दूसरी पार्टी है, अगर दोनों को पसंद नहीं करते तो तीसरा या चौथा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ 20, 30, 25 और लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो जो वोट बटेगा वो दलित, शोषित और पिछड़े लोगों का वोट बटेगा। जो समझदार हैं, जो दबंग हैं, जो फॉरवर्ड हैं, उनका वोट फिक्स है। और इसी तरह से जो सत्ता में है या जो दबंग हैं वो जीत जाएंगे, और ये फिर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह नाचते रहेंगे कि हाय हमने तो वोट दिया नहीं था, हम लोग कैसे हो गए, हम फिर दबे हैं, फिर कुचले हैं, फिर हम लोग को डंडा मारा जा रहा है। तो ये सारा कुछ होता रहेगा, यही हालत है। और इसके लिए बार बार मैंने कहा कि 5000 पार्टियां रजिस्टर्ड है। अरे मेरे दोस्तों, सब इकट्ठे हो जाओ। बिहार के अंदर अगर सभी इकट्ठे होते तो 243 कैंडिडेट चुनना बड़ी बात नहीं था। अगर आप बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी नहीं चाहते थे तो आपका विकल्प आपके सामने खड़ा होता, लेकिन नहीं सुने, नहीं माना। सब यही लगे रहेंगे कि कोई पैसा कौन देगा, हम उधर जाएंगे। और आखिर में जो है खिसियानी बिल्ली और अलग अलग खड़ा हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे उन्हीं को, जिनका आप विरोध करते रहे, जिन्हें आप गालियां देते रहे, उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और वही जीतेगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार गर्त में जाएगा। बिहार को हम समझा था कि इतिहास बनाएगा, लेकिन इतिहास क्या बनाएगा? तुम लोग सब के सब चट्टे बट्टे लोग बिहार को बर्बाद करने में लगे हो, और आगे भी होगा। अगर आज नहीं चेते, कल नहीं चेते, तो ये समय बिहार और गर्त में जाएगा, और ये मान के चलो। इसलिए मैं
अभी उधर की ओर नहीं गया। और मैं अब 2024 का गठबंधन एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के कोशिश कर रहा हूं कि 5,000 पार्टियां हैं, उनमें से कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, एक जगह जमा हो और सब लोग मिल करके एक एक कैंडिडेट एक या दो कर करके भी जमा हो जाए। तो एक मजबूत, शिक्षित, समझदार, जिनको लोकतंत्र को समझ है, जो संभाल सकते हैं देश को, जो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारी जो ये सिस्टम है उसमें जो खामियां हैं उसको बदल सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता भारत को दिला सकते हैं, जो जनता के हित में काम कर सकते हैं, उन तमाम लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। आज बीजेपी कांग्रेस लेस भारत को करने जा रही है, कर रही है, करीब करीब वहाँ पहुँच भी गई है। फिर आप कहते हैं बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, बीजेपी हटनी चाहिए। तो कौन आना चाहिए? कौन लोग संभालेंगे? क्या आप लोग ऐसे टुकड़ों में इधर उधर बिखर करके, आम और ईगो ले करके आप संभाल लेंगे? आप सरकार बना लेंगे? तो ये सब जंतर मंतर पे या बाकी धरना प्रदर्शन जो करते हैं, ये सब बेईमानी है, ये सब गलत है। आप सब गलत कर रहे हैं। आप देश के लिए नहीं, देश हित के लिए नहीं, आप उन्हीं लोगों को मदद कर रहे हैं जो हम पे जुल्म करता है, शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। समय रहते अगर नहीं चेता, समय रहते अगर चतुर, चालाक, लोमड़ी को नहीं समझा, उनके क्या सोच है, किस तरह से आपको बलगला करके आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन पर उत्पीड़ित करते हैं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके वो रोटी सेकते हैं, उसे नहीं समझा तो आप हमेशा मुँह के खाएंगे। समझ जाइए मेरे दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ। और फिर मैं आज, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिदिन 1 बजे 1 PM पे मैं फेसबुक लाइव पे आऊँगा और रोज़ अपनी जो किताबें हमारी हैं, सुशासन और मानवाधिकार, पहली किताब, उसकी भी बात करेंगे। 2 दिन हमने कर चुके, आज तीसरा दिन है। इसी तरह से धीरे धीरे इसको ख़त्म होगा। उसके बाद में दूसरी और तीसरी बहुत सारी हमारी 7 किताबें, उस पर बात होगी। मैगजीन्स हमने हज़ारों से छापी है, उसकी बात होगी। और साथ साथ जितने भी मानवाधिकार या बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की ज़रूरत है। लेकिन आज भारत जिस हालत में गुजर रही है, जो आज महामारी में गुजर रही है, आज जो आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो रही है, आज जो है गरीब और गरीब हो रहा है, जो मध्यम परिवार है वो और गरीब हो रहा है, उनकी बचत ख़त्म हो रही है और अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। उनके हाथों में पूरा सिस्टम, पूरा भारत उनके हाथों में आ रहा है। जो उनके चतुर चालाक हैं, जिन्हें आप अंधभक्त कहते हैं, वो मज़े कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। हमें गरीबी नहीं बल्कि अमीरी हटाओ का नारा देना होगा। अमीरी का एक लाइन, एक सीमा निर्धारित करनी होगी और इसके लिए हम लगातार भारत सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ये नहीं चाहती। उसके लिए आंदोलन, उसके लिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमें जो है पूरा सिस्टम को बदलने के लिए और आगे जो कानून बनता है, ये लोकसभा को हमें बदलना होगा और उसके लिए हमें तैयार होना होगा। आइए आज हम अपने ही सुशासन व मानवाधिकार किताब पे जिसका मैंने पिछले दिन कहा था कि मानव में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति पे बात करेंगे और अन्य हेडिंग पे बात करेंगे। तो शुरू करता हूँ कि मानव के अंदर बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति मानवता के साथ साथ इस पृथ्वी के लिए भी खतरा बनती जा रही है। मानव एक विवेकशील प्राणी है। जब मनुष्य अपना विवेक खोकर अपराध की तरफ कदम बढ़ाता है तो वह सारी मर्यादाओं को भूल जाता है। मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, रिश्ते तार तार हो जाते हैं। मानव के अपराध की तरफ बढ़ने का ही परिणाम है कि देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। मनुष्य कुंठा में महिलाओं पर हिंसा करता है, उनका शोषण करता है। इससे मनुष्य के अंदर छिपी पाशविक प्रवृत्ति का आभास होता है। आज 1 साल की बच्ची हो या 65 साल की बूढ़ी औरत, हर उम्र की लड़कियों, ये महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही है। स्कूल, कॉलेज, रेलवे, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल से लेकर धार्मिक स्थलों पर पाशविक प्रवृत्तियां देखने को मिल जाती है। इसी तरह से चोरी, सीना जोरी, छीना झपटी, चाकूबाजी इत्यादि छोटी बड़ी घटनाओं से समाज में अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आज
विचार करने की ज़रूरत है कि मानव अपराध की तरफ अग्रसर क्यों हुआ। इसके कई कारण हैं। इसमें पहला है संस्कार की कमी, शिक्षा का अभाव। गलत शिक्षा, उसके हक का न मिलने या शोषण जैसी प्रवृत्तियों से त्रस्त होकर व्यक्ति अपराध की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। अपराध को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां समाज में क्यों पनप रही है? अपराधियों को दंड देने के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। अपराधियों को सुधारने का मौका दिए बगैर पेशेवर अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। जो परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार थी, उस पर भी पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए। कई हिंदी फिल्मों में यह चित्रण किया जा चुका है कि एक ब्रेड या रोटी की चोरी करने वाले बच्चे को पुलिस पकड़कर उसको दंड देती है, उसे जेल में डाल देती है तथा बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले लोग आसानी से बच जाते हैं। इन दोनों चोरियों को करने वाले लोगों के बीच क्या अंतर है? हम सफ़ेद पोश को माफ़ कर देते हैं, पर छोटे अपराधी पर एक लेबल लगाकर उसे जीवन भर के लिए समाज से अलग थलग कर देते हैं। इसी भावना से कुंठित होकर वह अपराधी आगे चलकर और भी बड़ा अपराध करता है। रोटी चोरी करने वाला बच्चा चोर क्यों बना, इसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियों पर समाज विचार क्यों नहीं करता? हमारे कानून में इसका प्रावधान क्यों नहीं है? सिर्फ व्यक्ति विशेष ही किसी गलत कार्य के लिए दंड का भागीदारी है या उस परिस्थितियों को जन्म देने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं? किसी का हक मारने वाले को सज़ा क्यों नहीं मिलती? बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले लोग कुतर्कों का सहारा लेकर बच जाते हैं या उसके खिलाफ कोर्ट में केस गया भी तो वे जमानत ले लेते हैं तथा सबूतों को नष्ट करने में लग जाते हैं। अपने प्रभाव धन का इस्तेमाल कर जमानत ले लेते हैं। बाद में सबूतों को नष्ट करने, गवाहों को डराने या धमकाने से भी बाज नहीं आते। आज प्रश्न यह उठता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की बातें होती है, संशोधन करते वक्त इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? एक माता पिता जो कि किसी बच्चे का जन्मदाता, पालक पोषक और रक्षक होता है, वह बच्चे का सही पालन पोषण करने से क्यों चूक गया? अगर वे माता पिता गैर जिम्मेदार होने की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए तो उन माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि वे माता पिता आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि बच्चे को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए हमारा प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए सरकार तंत्र से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह कानून में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए। आज लोग दर्द से आहत मानव है। दर्द, पीड़ा या छटपटाहट अत्यंत ही बुरी स्थिति है। अगर कोई अन्य जीव द्वारा मानव को दर्द दिया जाता है तो उससे उबरने के लिए उसके पास सैकड़ों तरीके हैं, परंतु जब एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य दर्द देता है तो यह स्थिति असहाय हो जाती है, मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है। मानव का स्वभाव ही नहीं है किसी को दर्द या पीड़ा देना। हमारे हिंदू, इस्लामी, ईसाई धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि किसी को मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा मत पहुंचाओ। आज के युग में मानव सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मानव द्वारा दिए गए दर्द से मानव ही पीड़ित है। किसी को पीड़ा देना बहुत बड़ी हिंसा कहलाती है। एक पीड़ा ऐसी होती है जो कि मनुष्य स्वयं अपने लिए निर्मित करता है। एक पीड़ा ऐसी होती है जो दूसरों द्वारा दी जाती है। इसको हम सही अर्थों में आत्म पीड़क और पर पीड़क कह सकते हैं। दोनों तरह की पीड़ा पहुंचाने वाले लोग गलत हैं। अपने आप को पीड़ा पहुंचाना या किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना दोनों ही अत्यंत दुखदायी है। हमारे ग्रंथों में प्रेम बांटना, एक दूसरे के लिए जीना, सहिष्णुता, सहनशीलता, उदारता, सरलता, सरसता जैसी बातों का उल्लेख मिलता है। ईर्ष्या या द्वेष की भावना से ग्रस्त होने के बाद लोग एक दूसरे के खिलाफ ऐसा करने को बाध्य होते हैं। दर्द और छटपटाहट में आदमी अपना विवेक खो देता है। जब मानव का विवेक ही समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह अपनी प्रवृत्ति के विपरीत काम करने लगेगा। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। स्कूल, कॉलेज के बच्चे, कार्यालय में काम करने वाले लोग, पड़ोसी आपस में जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
कुछ लोग ऐसी योजनाएं बना लेते हैं कि एक दूसरे को ऐसी पीड़ा दी जाए जिसे वह जीवन भर ना भूल सके। इस तरह की अमानुषिक सोच यदि मानव के मन मस्तिष्क में जम लेती है तो निश्चय रूप से इसके लिए भी परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती है, या पालन पोषण संगत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आज विश्व में दर्द निवारक दवाइयों का जितना जाल बिछा है उतना अन्य रोगों की दवाइयों का नहीं। दूसरों को पीड़ा देने वाला इंसान अत्यंत ही निकृष्ट और नीच होता है। ऐसे लोग समाज के दुश्मन तो होते ही हैं, वे मानवता के भी दुश्मन होते हैं। कानून में इन लोगों के खिलाफ कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हो सका है, जबकि ये लोग अन्य अपराधियों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आत्मपीड़क जो स्वयं जो पीड़ा देते हैं अपने को, वो नशे की आदी हो जाते हैं और पर पीड़ा के शिकार होते हैं। वे कुंठा के शिकार होने के साथ साथ गलत प्रवृत्तियों के आदी हो जाते हैं। देश के कानूनविदों, सरकारी रहनुमाओं, स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों का यह दायित्व बनता है कि इस तरफ ध्यान देते हुए समस्या के निदान के लिए ठोस पहल करें। मौत को गले लगाने की चाह जो आज समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, उस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश में ही कई जगहों पर न्यायालयों में इच्छा मृत्यु के लिए अर्जियां लंबित है। क्या आज के 50 साल पहले इसकी कल्पना की जा सकती थी कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की अभिलाषा पाले हुए हो? इच्छा मृत्यु की याचिकाएं तो ज़्यादातर असाध्य रोगों से ग्रस्त और जीवन से निराश हो चुके लोग देते हैं। आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग कुंठित और टूटे हुए मिल जाएंगे जो मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। जब उनसे बातें की जाती है तो उनकी बातें निराशावादी होती है, मानो इस दुनिया से वे कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ चुके हैं। दुनिया दुश्मन नज़र आने लगती है। ज़्यादातर उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आज समाज में निराशावादी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक गिलास में आधा पानी रखकर लोगों से पूछा जाए कि गिलास की स्थिति क्या है तो आशावादी लोग कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है, परंतु निराशावादी कहेंगे आधा गिलास खाली है। जो लोग समाज में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें जितना मिलता है उतना ही उसके लिए कम पड़ता जाता है। यह प्रवृत्ति लगातार जारी रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि मनुष्य को इच्छानुसार मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में उसके सपनों के पंख टूट जाते हैं, उसकी इच्छाएं धराशायी हो जाती है, हवाई महल चकनाचूर हो जाते हैं, ऊंची उड़ान भरने के सपने ज़मींदोज़ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को झूठी शान वाला कहा जा सकता है। ऐसे झूठी शान वाले लोग परिस्थितियों से लड़ने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। पूर्व में हाकी गई लंबी लंबी डींगों की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति हर जगह उपेक्षित होने लगता है, वह हर जगह उपेक्षा के भाव से देखा जाने लगता है। कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह एक साथ कई जगह नहीं लड़ सकता। वह 10 जगह पर हाथ मारता है पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में वह दर्द चूर चूर हो जाता है, वह कुंठित होने लगता है, उसकी व्यथा इतनी बढ़ जाती है उसे रात और दिन का अंतर ही भी मालूम नहीं पड़ता। कुछ लोग मुंह में धूल पोत कर सब समान होने का झूठा एहसास दिलाते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों में जो खुददार होते हैं वे मौत को गले लगाने की बात करते हैं, तथा जो कमज़ोर दिल के होते हैं वे दिन रात सोच सोच कर ही व्यथित होते रहते हैं। ऐसे में उनका जीवन अत्यंत ही दुरूह हो जाता है। रात में उन्हें नींद नहीं आती और वह विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वो परिस्थितियाँ मानव के लिए अत्यंत ही घातक है। इससे मानव की ही प्रभावित होता है। मानव ने स्वयं अपने लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर ली है जो उसके लिए ही घातक बन गई है। इसी तरह मौत की अभिलाषा रखने वाले कुछ अन्य तरह के लोग भी होते हैं। विभिन्न इलाज जिसका नहीं हो सकता, उन बीमारियों से ग्रसित लोग भी मौत को गले लगाना चाहते हैं। दुर्घटनाओं में घायल होने के बाद जिनके अंग भंग हो जाते हैं, जो अपंग हो जाते हैं, वे भी जीवन से निराश हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती है और वे अपने आप को इतना अपमानित और छला हुआ महसूस करती है जिससे उनका जीवन में से मोह ही भंग हो जाता है। इसी तरह से कुछ आपराधिक लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जब उन्हें अपने कृत्यों
गलत कार्यों का एहसास होता है तो वो भी जीवन का मोह छोड़कर मौत को गले लगाना चाहते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी भी मानव के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है कि कुछ लोग मृत्यु को गले लगाना ही उचित समझते हैं। देश के कई भागों में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं पर यदि विचार किया जाए तो यह पता चलता है कि ज़्यादातर किसान साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करते हैं, परंतु प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भरपूर फसल न होने की वजह से उनकी आशा निराशा में बदल जाती है। ऐसे में उन किसानों के सपने टूट जाते हैं। किसी किसान को अपनी बेटी का विवाह करना होता है, किसी को बच्चे को पढ़ाना होता है, साथ ही उसे साल भर खाने के लिए भी अनाज की ज़रूरत होती है। इन सब के साथ साथ उसे अपना कर्ज भी चुकाना पड़ता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तब वह किसान मौत को गले लगाना ही बेहतर समझता है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में पर्याप्त अंक न मिलने की वजह से लोक लाज के डर से मौत को गले लगाना अच्छा मान लेते हैं। इसी तरह से आज के कुछ युवक युवतियां आकर्षण की भावना को प्यार मान लेते हैं। प्यार और आकर्षण में फ़र्क होता है, इसे बहुत ही कम युवक युवतियां समझ पाते हैं। प्यार का बहुत ही विस्तृत और गहन अर्थ होता है। लोग उसी के चक्कर में पड़कर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। कुछ सामाजिक बंधनों, परिस्थितियों की वजह से जब दोनों को अलग होना पड़ता है तो वे लोग भी मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। इसी तरह से कुछ युवक अपने जीवन में वांछित सफलता न मिलने की वजह से निराश हो जाते हैं। वह निसंघर्ष करने की बजाय हथियार डाल देते हैं और मौत को गले लगाना ही बेहतर समझते हैं। मौत को गले लगाने की अभिलाषा किसी भी रूप में हो अत्यंत ही निंदनीय और घृणित है। यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। इस दुनिया में व्यक्ति को खुद संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से मुंह मोड़ना गलत है। किसी भी तरीके से मौत को गले लगाना उचित नहीं कहा जा सकता है। न तो यह कानूनी तौर पर सही है, न ही मानवता के लिए उचित है। जीवन को इस तरह नष्ट कर देना प्रकृति के साथ अन्याय है, अपने परिजन और समाज के साथ अन्याय है। हमारे समाज में इस तरह की बढ़ती प्रवृत्तियों पर आज समाज को सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। कानून में तो इसका कठोर प्रावधान किया गया है। आत्महत्या का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया गया है, परंतु उन कानूनों का सही परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं हो पा रहा है। समाज में मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए लोगों में मादा विकसित करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। आने वाले समय में इस दुनिया में और भी विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य को ऐसी विसंगतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवियों, सरकारी प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मानव में बढ़ती निराशा और जो कुंठा है वो भी आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। मनुष्य किसी चीज़ को पा लेने की इच्छा पालता है, परंतु किसी कारणवश वह उसे मिल नहीं पाता तो उसकी आशा निराशा में बदल जाती है। आशा जब निराशा में बदलती है तो मनुष्य के अंदर एक विशेष तरह की प्रतिवृत्ति क्रिया होती है। इस क्रिया से व्यक्ति समान अवस्था से हट जाता है। आगे चलकर यही निराशा विकराल रूप ले लेता है। इस संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता, यह एक कड़वा सच है। इस सच को मानकर यदि हम इस जीवन में आगे बढ़ें तो निराशा जैसी चीज़ों से बचा जा सकता है। निराशा व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव ला देती है। कुछ लोग इस निराशा से उबरने के लिए नए ढंग से प्रयास करने लगते हैं। इसके बावजूद भी जब उन्हें निराशा हाथ लगती है तो वे हतप्रत रह जाते हैं। आज अस्पतालों में भी बहुत से अवसादग्रस्त रोगी अपना इलाज कराते देखे जा सकते हैं। निराशा को अपने जहन में नहीं उतारना चाहिए। आज समाज में इतना उल्टा हो रहा है। निराशा व्यक्ति जब बार बार निराश होता है तो वह हताश हो जाता है। हताशा में वह मानवीय संवेदनाओं से दूर हो जाता है और मानवीय गुणों से वंचित होना शुरू कर देता है। फिर उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना उपजती है। वह समाज से बदला लेने के लिए उतारू हो जाता है। समाज में रहने वाले उसके पड़ोसी, संबंधी, मित्र या और लोग यदि उससे आगे निकल जाते हैं और वह मनुष्य को जो चाहता है उसे मिल नहीं पाता तो वह निराश होता है। व्यक्ति के मन में कुंठा के साथ साथ जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। निराशा से उबरने का एक ही उपाय है कि मानव एक सच्चा मानव बनकर ही जीने का प्रयास करे। जितना उसे मिल रहा है उसी में रहने का प्रयास करे।
चादर से लंबा पैर फैलाने पर व्यक्ति का ही नुकसान होता है। यदि मानव के अंदर संतोष व संयम आना शुरू हो जाए तो वह तमाम बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य व्यक्ति को लगे कि वह निराश है, कुंठा में जी रहा है, हताश से ग्रस्त हो चुका है, तो उसे आत्मचिंतन करने की ज़रूरत होती है। आत्मचिंतन से व्यक्ति को सही राह मिलती है और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एहरा नेशनल पार्टी पूरे भारत के 36 राज्यों में अपने लाखों कार्यकर्ता, लाखों हमारे जो ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर्स हैं, सेंटर्स हैं, वो लगातार अमन और शांति के लिए काम कर रहे हैं, पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी मिल कर के सारे सोशल मीडिया में बातों को आगे बढ़ाएं, उसको फॉरवर्ड करें, अपने तरीके से अपनी भाषा में अपना ग्रुप बना करके व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे आगे बढ़ें। और आप हमारे यानी आपका डॉक्टर एम यू दुआ जो एहरा और एनपी का अध्यक्ष है, उनके साथ प्रतिदिन 1 बजे 1 PM पर फेसबुक पे सामने आए, आपसे बात होगी। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप व्हाट्सएप से, ईमेल से हमें भेज सकते हैं और अपनी बातों को अपने ग्रुप में अपनी भाषा में पूरी विश्व में बात को फैलाएं, एहरा को फैलाएं। चूँकि एहरा अब ग्लोबल एरा हो चुका है, पूरे विश्व में हम लोग शांति और सद्भावना के लिए, पृथ्वी पर अमन हो, शांति हो, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसे सुरक्षित किया जाए, उसे बचाया जाए, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी आगे काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे 1 बजे 1 PM।